देखो चलो। बताओ कौन सा बैंक? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ओह गॉट इट, एबीसी। हम्म। तो इसके लिए हमें बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसके बेस पर आपको डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स मिलते जाएंगे। क्यों भाई, क्या जासूसी चल रही है मेरी बिटिया के कमरे में? पूरी की पूरी फैमिली यहाँ बैंक अकाउंट खोल रही है ये। बैंक अकाउंट? तो आप लोगों ने भी सुन लिया एबीसी के बारे में? एबीसी क्या है बेटा? आइए देखिए और सुनिए। अंकित समझाओ जरा इनको। नमस्ते अंकल। यूजीसी ने कोर्स क्रेडिट जमा करने के लिए अब एक बैंक बना दिया है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस इसमें क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे। हमें इसमें एक अकाउंट बनाना है बस। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे जैसे आपके क्रेडिट्स बढ़ते जाएंगे उसके बेस पर आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री मिलती जाएगी। एक्चुअली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक नेशनल लेवल की फैसिलिटी है। ये एक डिजिटल डेटाबेस है जिसमें हर एक स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होगी और हर एक का एक डिजिटल अकाउंट होगा। यूनिक है एबीसी तो? ये तो सारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट abc.gov.in पर लॉग ऑन करें। डन। डन? व्हाट डन? बैंक अकाउंट यार। क्या बात है, बहुत पैसे वैसे आ रहे हैं। पैसे नहीं, क्रेडिट। कम ऑन डूड, पैसे ही क्रेडिट होते हैं ना। नहीं यार, इसमें पैसे की जगह एकेडमिक स्कोर और क्रेडिट काउंट होता है। जस्ट अ मिनट, ये कैसा अकाउंट है? एबीसी। हाँ, एबीसी। अभी एबीसीडी क्या पढ़ने लगे? ग्रो अप मैन, वी आर इन कॉलेज। Yes guys, we are in higher education now. हायर एजुकेशन में तो एबीसी की नीड और भी ज्यादा है और इसमें हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी छिपा है। मतलब? कैसे? एबीसी मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और इसमें जो अकाउंट हम बनाते हैं उसे कहते हैं एकेडमिक बैंक अकाउंट। और इस ऑनलाइन अकाउंट फैसिलिटी को स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूजीसी और एनईडी ने। पर फायदा क्या? फायदा ही फायदा गाइस। देखो, अगर तुम कोई कोर्स ऑनलाइन या किसी और यूनिवर्सिटी से करते हो और चाहते हो कि वहां अर्न करे हुए क्रेडिट्स तुम्हारे फाइनल रिजल्ट में शो हो जाए, यानी कि हमारे कॉलेज के फाइनल रिजल्ट में शो हो जाए, तो कैसा रहेगा? वाओ, कमाल का आइडिया यार। लेकिन ये होगा कैसे? देख, जब भी तू किसी कोर्स में एनरोल करता है तो अपना एबीसी नंबर मेंशन कर दे। उसके बाद वहां तू जो भी क्रेडिट या स्कोर अर्न करेगा वो ऑटोमेटिकली तेरे एबीसी अकाउंट में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। यार काश मैं इसका फायदा उठा पाता हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार मैं तो सेकेंड ईयर के बाद 1 साल का ब्रेक लेकर कुछ जॉब करना चाहता हूँ। डोंट वरी, एबीसी कैन हेल्प इन दैट टू। कैसे? पर फिर मेरी डिग्री का क्या होगा? मान ले तूने 2 साल पूरे कर लिए तो इक्विवेलेंट क्रेडिट के हिसाब से तुझे डिप्लोमा तो मिल ही जाएगा। उसके बाद 1 साल और तूने इसी कॉलेज से या किसी और कॉलेज से पूरा कर लिया तो तुझे डिग्री भी मिल जाएगी। और लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तेरा एबीसी में अकाउंट हो। तो खुलवा दे यार हमारा भी अकाउंट। डोंट आस्क मी, जस्ट गो टू एबीसी वेबसाइट www.abc.gov.in and open your account. Interface is very easy, so earn the credits from anywhere and enjoy the academic freedom. The University Grants Commission, vide its Gazette notification, notified the regulation of Academic Bank of Credits in Higher Education. ABC, with DigiLocker, stores all academic credits earned by students from various higher education institutions. To register, students can log on to www.abc.gov.in
abc.gov.in. Create a unique ABC login ID through DigiLocker using mobile or Aadhaar number. Enter security PIN. Log into student account and add personal information to authorize the account. Access ABC student dashboard, which displays the academic credits mapped to the student's ABC ID. Select the credits of choice. Initiate transfer by selecting the beneficiary academic institutions. Provide additional details to complete the credits transfer. Check the credits transfer request status and get notified of the credits transfer using their exclusive ABC account. With ABC, get the academic flexibility, acquire the proper foundations and achieve your ambitions. Further, National Academic Depository Platform, in collaboration with DigiLocker, is a 24/7 online storehouse for all academic awards. These are uploaded by academic institutions to prevent forgery and allow authentic data verification. To register, academic institutions can log on to www.nad.gov.in. Sign up with DigiLocker. Enter mobile number to get OTP. Enter OTP and set a security PIN and sign in. Access AI dashboard and select Records section. Click on Download CSV, select Record Type and click on Download a sample CSV file. Prepare student data as per the CSV format and compress the .csv file in .zip format. Click Upload records of desired department, course type, degree name, area of specialization, year of examination, and record type. Select the desired record and click on Verify CSV records. Upload the record files and click on Submit. Check the upload status to access latest uploaded activity. When academic institutions submit student data to NAD, students can register to view and pull their academic awards to their individual DigiLocker account. Now, no more worries about misplacing your documents. With NAD, carry your awards and certificates on your fingertips. Okay guys, next Belpuri. Softies. समंदर. Chips. वड़ा पाव. Yeah, chupati. No guys, it's candy. Okay guys, wait. Next round. Drums. Congo. Tabla. Flute. Violin. Guitar. Wait. Let me guess. It's a musical concert. No. Instrument की shop. रुको फिर से A B. C Accelerator, brake and... No guys, it's Academic Bank of Credit. ये क्या है भाई? यूजीसी ने कोर्स क्रेडिट जमा करने के लिए एक बैंक बना दिया है। इसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे। हमें सिर्फ एक अकाउंट बनाना होगा, बस। इसका क्या एडवांटेज होगा भाई? इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं भाई। जैसे जैसे आपके क्रेडिट्स बढ़ते जाएंगे, उसके हिसाब से आपको डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स मिलते जाएंगे। ये एबीसी काम कैसे करेगा? सेम टू सेम बैंक जैसे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एक नेशनल लेवल की फैसिलिटी है। इसमें एक डिजिटल डेटाबेस होगा जिसमें हर एक स्टूडेंट की यूनिक आईडी होगी और उसका डिजिटल अकाउंट भी होगा। यानी ये क्रेडिट वेरिफिकेशन, क्रेडिट ट्रांसफर एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन, ये तीनों काम करेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन सभी इंस्टीट्यूट्स का इसमें रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए क्या करना होगा? अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट abc.gov.in पर लॉग ऑन करें।